जगह दिखा रहे हैं किस तरीके से अटैक हुआ है मिसाइल के जरिए या ड्रोन्स के जरिए जहां आग लग रही है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि फिर वही बात पलट कर आती है, क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव सही है कि गलत है? क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव को थोड़ा बदली करना जरूरी है? क्या इस समय ये देखना है कि हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? और सबसे बड़ी बात जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ ये है कि हालांकि हमारे पास ना आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, हमारे पास और आपके पास क्लिपिंग्स हैं जो आपके जरिए हमारे पास आती है। देखिए, एक सिखलाई होती है जो कॉम्बैट टीम्स, कॉम्बैट कमांड्स के जरिए की जाती है, जो मिशन ओरिएंटेड टास्क फोर्सेस होते हैं, दैट इज द टीचिंग। तो ये टीचिंग मुझे लग रहा है किसी तरीके से नहीं, या तो हम लोग को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या टीचिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर आप एक कंबाइंड फोर्स को भेजेंगे जिसमें हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिसमें ड्रोन्स शामिल हैं, जिसमें टैंक्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयरओपी सब शामिल होकर एक टीम बनकर अटैक करती है, तब ये हरकतें नहीं हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रशियन आर्मी जो सिखलाई देती है, जो सिखलाई हम लोगों को भी दी है उन्होंने, वो कॉम्बैट टीम, कॉम्बैट कमांड्स को भूल रहे हैं। हो सकता है कर रहे हो क्योंकि हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन इस चीज को दूर करने के लिए जब तक आपके मिशन ओरिएंटेड टास्क फोर्सेस नहीं होंगी, जब तक आप तक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। You have to select an objective and an aim which is achievable in a short duration of time. Right, sir. 2.5-3 साल होने वाले हैं, अभी तक ये लड़ाई चलती चली जा रही है, तो कहाँ रुकेगी? कैसे, क्यों गलतियां हो रही हैं? क्यों टारगेट सिलेक्शन गलत हो रहा है? क्यों करेक्ट टारगेट्स को अटैक क्यों नहीं किया जा रहा? What is the role behind all this? हम बात करते हैं नेगोशिएशन की, क्या नेगोशिएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में होंगी या रशिया और अमेरिका के बीच में होंगी? लेकिन अभी जो संकेत मिल रहा है, पिक अप फ्यू ऑफ योर वर्ड्स सर, नेटो का मिशन क्या है, नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, रूस पर बड़े हमलों के नेटो ने संकेत दिए हैं, और रूस पर नेटो के मिसाइलों से हमले के ये संकेत है। नेटो मिलिट्री कमेटी के प्रमुख रॉब बेउर का ये बड़ा बयान है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ का बयान है। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अधिकार, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके इलाकों पर हमला जरूरी। तो अब नेटो ने क्या सीधे तौर पर रूस पर बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं? क्योंकि यहां पिछले कई दिनों से हम एक्सपर्ट से इस वॉर फ्रंट में चर्चा करते आ रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड के इस्तेमाल को लेकर, जहां बड़े स्तर पर नेटो की तरफ से भी सहमति कि यूक्रेन को खुली छूट मिले कि वो कब किस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना चाहता है, उसको लेकर खबरें आई हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर है रूस पर हमले की नेटो की हरी झंडी को लेकर। पराग्वे में हुई नेटो की ये मिलिट्री कमेटी कॉन्फ्रेंस, जहां रॉब बेउर का ये बयान सामने आया, यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अधिकार है, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके हथियारों पर हमला जरूरी है। मीटिंग में मौजूद चेक रिपब्लिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रेहका ने भी इस पर हामी भरी है। बहल सर, आपसे सवाल करूंगी, सुन लीजिए, क्योंकि इस मीटिंग में चेक रिपब्लिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे, जिनकी हामी सामने आ रही है। यूक्रेन को यह तय करना है कि वो हथियारों का इस्तेमाल कैसे करे। अमेरिका ने अब तक अपनी मिसाइलों से रूस पर हमले की कोई मंजूरी भी नहीं दी है। अब लेकिन उससे पहले रूस की पश्चिमी देशों को एक विनाशक धमकी के बारे में भी खबर जान लीजिए। आपको बता दें, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो अंजाम बुरे होंगे, और मिसाइल अटैक परमिशन देने का मतलब रूस से सीधी जंग। रूसी उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव ने यह चेतावनी दी है। अमेरिका ब्रिटेन युद्ध भड़का रहे हैं, रूस की तरफ से यह बात की गई है। तो क्या ये नेटो को रूस की सीधी चेतावनी है? करूं उस पर सवाल, उससे पहले जानिए रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव की ये वार्निंग है क्या? रूस का पलटवार बेहद क्रूर होगा। रूस पर मिसाइल अटैक को मंजूरी देने का मतलब सीधी जंग। पश्चिम देशों को इस खेल के खतरे का अंदाजा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग के बाद रयाबकोव की ये चेतावनी, नेटो को फैसला करना है कि वो सीधी जंग चाहता है या नहीं। ये बयान कुछ दिन पहले पुतिन का सामने आया था। बहल सर, आज नेटो की बैक टू बैक अलग अलग लेवल पर आ रही सहमति को लेकर खबर को किस तरीके से समझा जाए? क्या नेटो की भी अपने स्तर पर रूस का मुकाबला करने के लिए तैयारी है? देखिए, नेटो का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है
जो टॉक्स चल रहे थे स्टारमर और बिडेन के, वो इनकंक्लूसिव हैं, यानी कि उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की परमिशन दी जाएगी। ज्यादातर ये जो सिस्टम्स हैं अमेरिकन सिस्टम्स, और अमेरिका की परमिशन की जरूरत है। अमेरिका इस समय कीन नहीं है ये परमिशन देने के लिए। यूके भी कीन नहीं है क्योंकि उनको बोला गया था स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने भी मना कर दिया है। और इसमें एक और रीजन भी आता है कि जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो आर्टिलरी है, मिसाइल्स हैं, या फिर वो और वेपन सिस्टम्स हैं जो यूरोप ने भी दिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने, तो उन देशों के वॉर रिजर्व भी कम हो गए। यूके ने ये क्लियरली बोला है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि उनके वॉर रिजर्व्स में कमी आई है और वो स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल अभी नहीं करने दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन को देखा जाए तो नेटो की तरफ से कितनी भी सहमति हो, पर वो कुछ देशों की सहमति है, और अगर उसमें अमेरिका जब तक क्लियरली इसको सिग्नल नहीं देता तब तक इन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के करीब है, उसका इस्तेमाल तो कर ही रहा है। यूक्रेन छुप के कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का, जो मॉस्को तक चले गए हैं। तो अगर मिसाइल की क्या बात है, जब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और वहां तक भेज रहा है, तो ये मिसाइल सिर्फ एक कहने